दोस्तों, हर किसी के मन में अक्सर ये सवाल उठता है कि क्या भविष्य या अतीत की सैर की जा सकती है। क्या भौतिकी के नियमों को सैद्धांतिक रूप से व्यवहार में लाया जा सकता है? क्या काल यात्रियों का कोई अस्तित्व है? ये विज्ञान के कुछ ऐसे रहस्यमयी सवाल हैं जिनका जवाब अभी हमारे पास ना हो, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इनका कोई जवाब है ही नहीं। सर स्टीवन हॉकिंस ने अपनी किताब थ्योरी ऑफ एवरीथिंग में इस बात का जिक्र किया है कि काल यात्रा संभव है। इस अनंत ब्रह्मांड में ऐसी अनगिनत रहस्यमयी चीजें हैं जिसमें हम बिल्कुल अनजान हैं। ये संपूर्ण ब्रह्मांड किस चीज पर टिका है हम ये भी नहीं जानते, और हम ये भी नहीं जानते कि इसका छोर कहाँ है। लेकिन आज मैं भौतिकी के नियमों पर कुछ ऐसे तथ्यों से पर्दा उठाने जा रहा हूँ जिससे आप कई सवालों को जवाब मिल पाएंगे। तो चलिए मेरे साथ काल की यात्रा पर। अभी हाल ही में एक फिल्म आई थी जिसका नाम है GL50, जिसमें वर्म होल के अस्तित्व को बताया गया था। तो आखिर ये वर्म होल होता क्या है? सर आइजैक न्यूटन ने बताया था कि हर एक वस्तु में छेद है, फिर वो चाहे कितनी ही चिकनी क्यों ना हो। ये नियम समय पर भी लागू होता है। समय के अंदर यदि छेद वास्तव में वर्म होल है जिससे होकर भविष्य की यात्रा की जा सकती है, परंतु ये छेद इतने सूक्ष्म है कि इसमें से इंसानों या किसी यान का गुजरना व्यवहारिक नहीं है। अगर भविष्य में हम तकनीक को और विकसित कर पाए तो इन वर्म होलों को बड़ा किया जा सकता है जिससे होकर काल यात्रा संभव हो पाएगी। लेकिन इस सिद्धांत में एक कमी है दोस्तों। मान लीजिए यदि कोई व्यक्ति इन वर्म होलों में प्रवेश कर अतीत में चला जाता है और वो वहां स्वयं से मिलता है, तब क्या होगा? यदि वो अपने अतीत की हत्या कर दे, बस यहीं पर भौतिकी के नियमों में गतिरोध उत्पन्न होता है। चलिए नए सिरे से सोचने की कोशिश करते हैं। भौतिकी के नियम बताते हैं कि समय और द्रव्यमान में गहरा संबंध है, अर्थात कोई भारी वस्तु के सामने समय का खिंचाव अधिक हो जाता है जिससे समय की रफ्तार कम हो जाती है। एक प्रयोग से समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि सर स्टीवन हॉकिंस ने बताया था कि पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाले उपग्रहों में लगी घड़ियों में रोजाना 1 सेकंड के अरबवें हिस्से में अंतर आ जाता है, अर्थात पृथ्वी का द्रव्यमान समय को खींचता है और उसको बीतने के दर को कम कर देता है। अगर इसी सिद्धांत को हम ब्लैक होल पर लागू कर एक ऐसा यान बनाएं जो उसके चारों ओर चक्कर लगाए, तो वो वहां वक्त बीतने की रफ्तार पृथ्वी की तुलना में आधी होगी। ऐसे में उस यान में सवार व्यक्ति की उम्र पृथ्वी पर किसी व्यक्ति की उम्र से आधी ही बीतेगी। ऐसा करके उसने यान में बैठ के भविष्य की यात्रा की। लेकिन ये व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है, क्योंकि ब्लैक होल के चारों ओर परिक्रमा करना आसान नहीं होगा। उसके लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी वो शायद धरती पर उपलब्ध ही ना हो। तो क्या हम काल यात्रा नहीं कर पाएंगे? इस सवाल का जवाब भौतिकी में निहित है। काल यात्रा करने के लिए हमें स्पीड की जरूरत है। इस संसार में प्रकाश की चाल से तेज कुछ नहीं है। काल यात्रा के लिए हमें प्रकाश की रफ्तार तक या उसके करीब पहुंचना पड़ेगा। लेकिन यदि कोई यान प्रकाश की रफ्तार से हमारी पृथ्वी का चक्कर लगाए तो उस यान में समय के बीतने की रफ्तार कम हो जाएगी, और ऐसा कर वो अनजाने में ही भविष्य की सैर पर चला जाएगा। उस यान में यात्रियों द्वारा बिताया गया कुछ दिन बाहर की अपेक्षा कई शताब्दियों के बराबर होगी।